उसके बाद आपने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसके साथ 2 से 3 अदद तेज़ पत्ता, ठीक है? पत्ता डालकर उसके बाद तेज़ पत्ता ऐड करने के बाद गाइस आपने इसके अंदर सिर्फ़ 2 से 3 अदद जो है दालचीनी की स्टिक्स ऐड करनी है। ठीक है? ये दालचीनी की स्टिक और तेज़पत्ता और प्याज़ बस, और कोई मसाला नहीं जाएगा। इसको आपने भूनने के लिए एक तरफ रख देना है। मीनवाइल आपने एक पैन लेना है, जल्दी-जल्दी हर चीज़ रेडी करते हैं। पैन के अंदर आपने बटर ऐड करना है, बटर ऐड करके उसके अंदर आपने गाजरें श्रेडेड की हुई इस तरह से लंबी-लंबी काटी हुई, साथ में आपने थोड़ी-सी जो है मेवा ले लेना है, किशमिश ले लेना है, वो एक से एक मुट्ठी, आधी मुट्ठी जो है वो इसके अंदर डाल दीजिएगा, और चीनी का एक बड़ा चमचा जो है वो इस तरह से टेबल स्पून जो खाने वाला होता है नॉर्मली, वो इसके ऊपर आपने डालकर उसको जी अच्छे से थोड़ा-सा मेल्ट होने देना, अच्छे से कुक होने देना है। 1 से 2 मिनट लाइटली आपने इसको बस करना है कि ये अच्छा सा एक जो है वो अच्छा सा कलर आ जाए और अब जो चीनी है वो घुल जाए। तो आपने जो है ज़्यादा कुक नहीं करना है, जलाना नहीं है। देख सकते हैं मज़ेदार सा ये कलर आ चुका था, चीनी घुल चुकी थी। तो इसको जो अब आप एक तरफ रख देंगे। मज़ेदार सा ये काबुली पुलाव के लिए ये एसेंशियल है। इसके बगैर तो काबुली पुलाव मैं कह सकती हूँ कि इसकी एक रेसिपी इनकम्प्लीट होगी। सो आपने जो है इसको एक तरफ रख देना, और इस जी अच्छे से देखिए कलर कितना खूबसूरत आ गया है। मीनवाइल जो प्याज थे और तेज़ पत्ता वगैरह था वो जी अच्छे से जी दे सकते हैं कलर चेंज हो गया। जैसे प्याज का कलर चेंज हुआ, इसके अंदर जी मैंने जो आपके सामने जो ऐड किया था जी, वो कुकर में गोश्त गलाया था, उस गलाए हुए गोश्त को आपने अच्छे से इसके अंदर शामिल कर देना है। टमाटर भी इसी के साथ शामिल करेंगे, और टमाटर और प्याज के साथ यानी शामिल करते हुए, और यखनी आप एक तरफ रख लेंगे। स्टॉक छान कर एक तरफ रख लीजिएगा, वो बाद में यूज़ होंगे। टमाटर देखिए मैंने अभी इसी के अंदर ज़्यादा नहीं गलाए थे, यानी प्रेशर कुकर में ये गोश्त नहीं जल्दी गल चुका था कि मैंने इसको सिर्फ़ 5 से 6 मिनट कुकर में चलाया। उसके बाद इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून से डेढ़ टीस्पून भरकर नमक का ऐड कर देंगे, और जी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएँ। या टमाटर अच्छे से गल जाएँगे तो उसके बाद इसके अंदर जो स्टॉक मैंने आपको बताया था छान के रखा था, वो इसके अंदर सारा का सारा यखनी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 2 गिलास यखनी के हैं। उसके बाद ऐड करके इसको जी चूल्हे पे चढ़ा देंगे ताकि जब उबाल आ जाए। इस एक तरफ जो है मैंने चावल लिए हैं, ये तकरीबन मैंने 2 कप चावल लिए हैं, उनको अच्छे से धोकर आपने जो है वॉश करके आपने एक तरफ रख लेना है ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। और जब आपके पानी इस तरह से जो है जोश आ जाएगा, थोड़ा उबाल आ जाएगा, तो ये धोए हुए चावल जो हैं 2 कप जो थे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और अच्छे से जी अब आपने इसको जो है शामिल करके उसके बाद आपने इसको अच्छे से कुक करना है। ठीक है जी गाइज़? मैंने बताया कोई मसाले इतने नहीं गए हैं, ना आपने इसमें मिर्चें गई हैं, ना कुछ। जैसे पानी ड्राई होगा चावलों का, आप देख सकते हैं पानी जैसे ड्राई हुआ, ठीक है? मैंने ढक्कन लगा दिया था, पानी ड्राई हो गया, इसको जी अब आपने दम पे दे देना है। दम पे देंगे तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट दम पे दिया था, 10 मिनट के बाद दम हटाकर देखा, क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है गाइस। तो मज़ेदार जैसे ये खिले-खिले चावल देख सकते हैं कितने मज़ेदार खिले-खिले चावल हैं, और इतना मज़ेदार था ये पुलाव कि सब घर वालों ने इसको पसंद किया। गाइस आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अंदर मसाले गए ही नहीं हैं, लेकिन जब आप इसे खाएँगे तो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आपने इसके अंदर जो है मसाले ऐड ही नहीं किए हैं। और टिपिकल जो है कुटी हुई लाल मिर्चें या लाल मिर्ची का पाउडर है वो तो ऐड किया ही नहीं ना गाइस, फिर भी इतना मज़ेदार। फिर जी लास्ट में ऊपर ये जो मैंने आपको दिखाया कि आपने जो है इसके ऊपर गाजर वाला जो मिक्सचर रेडी किया था वो डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डाल रही हूँ मैं। सर्व करूँगी सबसे पहले एक बड़ी प्लेट में आपने इसको अच्छे से निकालना है, अच्छी सी खूबसूरत सी प्लेट में, अच्छे से खूबसूरत सी प्लेट में जिसमें आपने डिश आउट करना है। आप इसको हफ्ते को या आप संडे में बना सकते हैं, यानी वीकेंड पे बनाएं इसको, संडे को बनाएं मज़ेदार सा डिनर में, लंच में। तो इसको एंजॉय ज़रूर करना है आपने, और अच्छी सी सर्विंग डिश में ज़रूर निकाल के अपने घर वालों को, और अगर कोई दावत रखना चाहते हैं तो दावत भी रख सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार मेन्यू ये आपके दावत के मेन्यू में शामिल कर लें इस डिश को। तो ये मज़ेदार सी डिश जो है मुझे मुझे पता भी नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम में बनाया गाइस, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसे दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगी गाइस। तो आपके सामने फर्स्ट टाइम बना रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो इसको जो है इस तरह से आपने सर्विंग प्लेट में निकाल कर फिर जी गरम-गरम आपने इसे सर्व करना है। जब आपने सर्व करना होगा उसी टाइम गरम-गरम निकालिएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो है आपने जो गाजर वाला मिक्सचर रेडी किया था, गाजर थे और उसके साथ जो किशमिश थी, आपने बटर के साथ इसको कुक किया था, वो इसके ऊपर जी आप डालेंगे ताकि अच्छा सा जी काबुली पुलाव की जो असल लुक है ना वो आ जाए। इसके बगैर तो आपकी कह सकते हैं काबुली पुलाव जो होगा वो तो आप कह सकते हैं कि कभी ऐसे हो ही नहीं सकता कि इनके बगैर जो काबुली पुलाव है, क्योंकि फिर तो वो आम चावल हो गए ना, अगर इस तरह से गाजर और ये किशमिश ना हो। ये मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस, ये बिल्कुल इतना मज़े का है गाइस
कि आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें ज़्यादा लोगों को, ताकि वो भी इस वीकेंड में बना सकें इस रेसिपी को। और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि रोज़ाना जो वीडियो आती है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप भी मज़े मज़े खाने बना सकें। तो अभी सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा लाल वाला। और गोश्त देख सकते हैं कितना मज़े का गला हुआ गोश्त है गाइस। एक एक बोटी जो थी वो इतनी अच्छे से गल चुकी थी और मज़े का टेस्ट इसका इतना है कि आपको खुद मज़ा आ जाएगा अगर आप बनाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाई कि नहीं बनाई। और टिल दैन नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद और टेक केयर।